संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित डॉक्टर चतुर्भुज लिखित विजय आनंद निर्देशित बहादुर शाह। शहजादे साहब, आज फिर हम लोगों की फतह रही। गोरी फौज परेशान होकर इधर उधर भाग रही है। सिपा सालार साहब, हम आपकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। आप रोज रात में अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर हमला करते हैं और सुबह होते होते शहर की चार दीवारी के पास भीतर चले जाते हैं। जब तक दुश्मन तैयार हो तब तक आपके सिपाही गायब। इस तरह आपने बड़ी चालाकी से दुश्मनों की ताकत तोड़ दी है। शहजादे साहब, हम इनकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। ये मुट्ठी भर अंग्रेज आज सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इनका ये ख्वाब अब ख्वाब ही बना रहेगा, वो हकीकत न होगी। आप दुरुस्त फरमाते हैं शहजादे। हिंदुस्तान से अब गोरी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म होगी। आज से ठीक 100 वर्ष पहले प्लासी के मैदान जंग में गद्दार मीर जाफर ने हमारे वतन की आजादी इन अंग्रेजों के हाथों बेची। मादरे वतन के गले में गुलामी की जंजीर बांधी थी। हम अपने वतन को आजाद करने के लिए लहू का कतरा कतरा बहा देंगे। लगता है अंग्रेजी फौज तैयार होकर हमारी तरफ आना चाहिए। सिपा सालार साहब, हसन तो इधर ही आ रहा है, हम लोग उधर चलते हैं। कौन सब्जी कर रहे हैं? छोटकी माछ कौन बतिया? मशरूम मशरूम। यस सर, दुश्मन दूर भाग गया, हमारा बहुत पीछा करता। दुश्मन रोज हम पर अटैक करता, लूट मार करके भाग जाता। हमारा बड़ा नुकसान होता। जनरल विल्सन बहुत नाराज होने मांगता। दुश्मन शराफत से हमला नहीं करती, वह लुटेरे की तरह आते हैं और वैसे ही भाग जाते हैं। हुजूर, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। हुजूर, कुछ करना चाहिए? यस सर। हम पूछते क्या करना चाहिए? आप फौज 3000 और दुश्मन का फौज तुम जानता? यस सर, बिल्कुल जानता। 70,000 70,000। हम लाचार। लॉर्ड गवर्नर जनरल बोलता अटैक दिल्ली पे हमला करो। हमारा 70,000 सोल्जर्स दुश्मन से कैसे लड़ने सकता? इट इज इम्पॉसिबल टू कैप्चर दिल्ली विद सच ए स्मॉल आर्मी। हम अटैक करेगा तो मरेगा। हुजूर का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन गोरी फौज कब तक इस पहाड़ी और जंगल में छिपी रहेगी? हुजूर रजब अली, हम पंजाब और फ्रंटियर के फौज के इंतजार में हैं। रजब अली, तुम हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, हमारा हिंदुस्तानी जासूस का तुम हेड है। अगर दिल्ली
फटक करेगा तो हम तुमको माला माल कर देंगे। हुजूर, जिंदगी में बस एक ही तमन्ना बच गई है हुजूर। यू मीन वन डिजायर ओनली? हम उसको सुनने मांगते हैं। हुजूर, मुझे एक छोटी सी जागीर चाहिए जहां जिंदगी के बचे दिन आराम से गुजार सकूं। बस यही तमन्ना है हुजूर। रजब, तुम नर्वस मत हो, हम तुमको जागीर दिलाएगा। थोड़ा पेशेंस रखने होगा। तुम पैलेस में गया? आई मीन रेड फोर्ट, लाल किला? बिल्कुल गया था हुजूर। वहां तो मैं इस तरह गया और वहां का काम हम इस तरह किए। मैं बादशाह बहादुर। शांत रहो राजा। कौन है बादशाह? बहादुर साहब। बादशाह बहादुर शाह है, बादशाह है मिर्जा इलाही बादशाह। समझा समझा हुजूर, बिल्कुल समझा। अब मुगलों के तख्त के शासक हैं मिर्जा इलाही बख्श साहब। फिर क्या हुआ? आगे का बात बताओ। मैं बहादुर शाह के पास गया और आप लोगों की खूब शिकायत की। बहादुर शाह बहुत खुश हुए। आप लोगों की फौजी ताकत के बारे में वो खोद खोद कर पूछने लगे। फौजी ताकत यानी आर्मी सीक्रेट्स? तुम बताया? ठीक ठीक बोलो। मैं इतना बड़ा गधा हूँ हुजूर कि आप लोगों का गुप्त बात मैं उन लोगों को बता दूंगा। नहीं राजा वाले, तुम बड़ा गधा नहीं, छोटा गधा है। आई मीन स्मॉल एस। कैरी ऑन। आगे क्या हुआ? बहादुर शाह के चारों तरफ बागी सिपाही खड़े थे और पागलों की तरह हंस रहे थे। जानते हैं हुजूर, बहादुर शाह मुझे अपनी फौज में रखना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा हुजूर मैं तो अंडे बेचने वाला हूँ, ये फौज की नौकरी मुझसे नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से बहादुर शाह से मुझे छुट्टी मिली हुजूर। तुम आगे क्या देखा? हुजूर, बहादुर शाह के सभी बेटे और पोते कर्नल हैं और वो सब गोरी फौज से लड़ने का हौसला भी रखते हैं हुजूर। वो सब कभी जंग किया? बैटलफील्ड यानी लड़ाई का मैदान देखा? हुजूर, अरे शहजादों की तो बात छोड़िए और खुद बहादुर शाह ने कभी लड़ाई का मुंह नहीं देखा। क्यों उसकी उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। बादशाह बहादुर शाह मोर देन 80 years old but not seen any battle। वो क्या करता है? वो दिल्ली के मशहूर शायर उनके सबसे नजदीकी दोस्त हैं। सर, नो शॉट बट पोएट्री। राजा वाले, तुम अंग्रेजी बोलते? बोलता सर, लेकिन लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा। राजा वाले, यस सर। जनरल विल्सन से तुम्हारी सिफारिश करेगा। साहब, हुजूर, मैं तो आपका गुलाम हूँ। दुश्मन दूर चला, अब हम चलने मांगते हैं। अच्छा बड़ा जल्दी चल क्या? यस सर। सुनिए आपने शहजादे साहब की गुफ्तगू। रजब अली तो बड़ा खौफनाक इंसान। यह ठीक है कि इसने अब्बा हुजूर से मुलाकात की है। हम अपने सिपाहियों को ऐसे जासूसों पर कड़ी नजर रखने के लिए हिदायत कर दें। अगर हमारे मुल्क में ऐसे बेईमान लोग नहीं होते तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर हुकूमत कैसे कर पाते?
और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात तो हुई है, ये अंग्रेज दिल्ली वालों को घेरने आए थे, लेकिन खुद ही गिर गए। लॉर्ड कैनिंग ने जनरल एल्सन को हुक्म दिया था कि दिल्ली फतह करो। बेचारा एल्सन रास्ते में मर गया। फिर आया हेनरी बनार्ड, दिल्ली फतह करने का अरमान दिल में लिए हुए बेचारा खुदा का प्यारा हो गया। और तीसरा था जनरल रीड, वो बदहवासी में इस्तीफा देकर भाग गया। और इस वक्त कमान है जनरल विल्सन के हाथ में और वो मुश्किल से निभा रहा है। सिपा सालार साहब, अब हम लोग को भी चलना चाहिए, वरना खतरा सिर पर है। 4 रोज के बाद हम लोग फिर अचानक हमला करेंगे। इन्हें लड़ने का मौका ही न देंगे, इसी तरह ही मारेंगे। अंग्रेज चालाक और धूर्त है। रजब अली जैसे हिंदुस्तानी को अपने तरफ मिलाकर ये अपना काम निकालते हैं। शहजादे साहब, आप आगे बढ़िए, मैं आता हूँ। क्या इस जंग में हम फतेयाब हैं? बहादुर शाह ने मुझे शाही फौज का जनरल बना दिया है। सभी शहजादे मेरे हुक्म को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे चलते हैं और मौका पाकर बादशाह से मेरी शिकायत करते हैं। नीमच का सिपा सालार बात बात पर मुझसे झगड़ा करता है। खैर, देखा जाए। जल्दी। Who are you? Are you rebel? क्या तुम बागी है? हाँ, मैं बागी हूँ। बागी? रिबेल? इडियट? हमारा गोली तुम्हारा चल। हम हैं ब्रिगेडियर जॉन निकोलसन, पंजाब से आता। हम बागी को कुचलना मांगता, दिल्ली कैप्चर करने का वोट यानी कसम खाया है। तुम्हारा नाम? मैं अपना नाम नहीं बता सकता। क्यों? तुम्हारा नाम खराब है? निकोलसन साहब, जाहिर है कि आप मुझे गोली मार देंगे। मेरे मरने की खबर पाकर सिपाहियों का दिल बैठ जाएगा, बादशाह का हौसला पस्त हो जाएगा। मरने का मुझे कोई खौफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे मरने का खबर किसी को न मिले और जंग आजादी चलती रहे। Still, are you such an important figure among the rebels? मेरा मतलब तुम कौन है? हम जानना मांगते हैं। निकोलसन साहब, दिल्ली में आपकी फौज का मुकाबला करने के लिए 70,000 जवान तैयार बैठे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए। No, no, no. You are not ordinary. तुम मामूली आदमी नहीं है, जिसके सामने गोली यानी मैं डेथ इस माफिक बात नहीं कर सकते। निकोलसन साहब, आप मुझे हाथ गिराने का एक मौका दीजिए। यकीन कीजिए कि मैं आप पर हमला नहीं करूंगा। ठीक है साहब, आज हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में नया खून दौड़ रहा है। आप मेरी बातें छोड़ दीजिए। किसी भी हिंदुस्तानी से बातें कीजिए, वो आपसे आजादी की मांग करेगा। आजादी? इंडिया का लोग आजादी पाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इतने साल से हम आजाद नहीं थे? आप हिंदुस्तान के लोगों को इसी झूठी दलील में गुलाम बनाए बैठे हैं। तो मार के माफिक बोलता है। I mean fire. तुम कौन है? मैंने पहले ही कह दिया कि मेरी छाती पर गोली चलाइए, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। जीसस क्राइस्ट, जॉन निकोलसन प्रॉमिस करता तुमको नहीं मारेगा। हम ऐसा बहादुर से बार बार मिलना मांगता। नाम बोलो। निकोलसन साहब, यदि आप अपने वादे के सच्चे हैं तो मैं अपना नाम, मैं हूं बादशाह बहादुर शाह का सिपा सलार, जनरल मोहम्मद वक्त खान। जनरल खान, गुड फॉर्चून। तुम बागी काहे हुआ? तुम बागी फौज का कमांडर है। हम तुम्हारा नाम सुना। तुम अफगान वार में ब्रिटिश आर्मी का हेल्प किया। हर मैजेस्टी की तुम्हारा नाम नीलाम के लिए भेजा। हम ताजुब करता तुम बागी काहे हुआ? बहादुर शाह I mean the king of Delhi, क्या तुमको ज्यादा फिक्र? बादशाह से मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता साहब। What?
नौकरी? मैंने 40 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की। अफगानों के साथ जब अंग्रेजों की जंग हुई तो मैं जान पर खेल कर लड़ा। जलालाबाद में मेरी तलवार की वजह से घोड़े फतेयाब हुए, लेकिन मैंने देखा कि वो सब बेकार था। अंग्रेज किसी भी हिंदुस्तानी को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझते। मैं फिर भी चुप था, लेकिन बैरकपुर के मंगल पांडे ने मेरी बंद आंखें खोली। लगा जैसे 40 साल तक किसी गलत रास्ते पर था। मादरे वतन के लिए एक दिन की जिंदगी 40 साल की गुलामी से कहीं बेहतर है। कमांडर, हम अभी दिल्ली आया, हमको यहाँ का हाल मालूम नहीं। हम देखना मांगा इंडिया में कौन रूल कर सकता है, हिंदुस्तानी या अंग्रेज। हम प्रॉमिस किया तुमको नहीं मारेगा, तुम जा ले सकते। अगर कोई ब्रिटिश सोल्जर तुमको रोकेगा तो बेखटक अंग्रेजिया काउंटी पर्सन का नाम बोलेगा। गुड बाय फ्रेंड, वी शैल मीट अगेन। खोसा साहब, आपने मुझ पर एक तरह से बहुत बड़ा एहसान किया। हिंदुस्तानी एहसान को भूलता नहीं। अगर मौका मिला तो मैं भी इसकी कीमत चुका दूंगा। बंदिश। सारा डूब गया, हम कुछ नहीं कर सकते। मरहूम बादशाह बाबर के बाद आज तक इस तख्तो-ताज को हासिल करने के लिए बेहद खून खराबा हुआ। भाई भाई के जान के दुश्मन बने, बेटे ने बाप को कैद किया। खून से रंगे हैं ये तख्तो-ताज। मेरे मरहूम वालिद अकबर शाह ने मेरे साथ नाइंसाफी की थी। मेरे रहते मिर्जा जहांगीर को बादशाहत दी। वो तो इत्तेफाक था कि मिर्जा जहांगीर की मौत हुई और मैं तख्ते नशीब हुआ। लेकिन यह बादशाहत अब किस काम की जब हुकूमत की बागडोर हाथ में ही न हो और अंग्रेजों के पेंशन से जिंदगी बसर करनी हो। हाँ बेगम, तुम तो जानती हो कि जब हम बेहद आसूदा हो जाते हैं तो तुम्हारा मशवरा हमें सही राह। लगता है अलीजान फिर आज अपनी नज़र में उलझ गए हैं। क्या उस्ताद को बुलाऊं? नहीं बेगम, क्या बुढ़ापे में करे वादा मस्ती की हवस, गए मस्ती के वो दिन हो चुकी मस्ती की हवस। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला है तो। नहीं जाने मन, हम इस वक्त शायद दुनिया में नहीं हैं। हम शुरू से इस मौजूदा जंग के खिलाफ थे। हमारा खजाना खाली था, हमारे पास फौज नहीं थी। तुम्हारे बार बार कहने से हम इस जंग में कूद गए, लेकिन अब लगता है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम क्या होगा? अंग्रेजों की फौज में मिल्लत है, वे फौजी कानून को अमल में लाते हैं। हमारी फौज उनसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन सिपाहियों में मेल नहीं, सब आपस में ही लड़ते रहते हैं, कोई किसी का नहीं सुनता। तुम जानती हो ये सिपाही बागी हैं और हमें बादशाह मान कर भी बदसलूकी करने से बाज नहीं आते। ये लाल किले में रोज हंगामा बरपाते हैं, ये गुस्ताख हैं और इनके लफ्ज़ो लहजे से बदगुमानी की बू आती है। इनका हरगिज
हरगिज़ एतबार नहीं किया जा सकता। यह सिपाही बागी जरूर है, पर बुद्धि नहीं। इनके दिल में हिम्मत है। इन बागियों की ताकत के बदौलत ही तो जहां पनाह तख्त मुगलिया की रौनक बख्शी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जहां पनाह को जलील और कमजोर पाकर कई तरह की शैतानियां की, फिर नंगे दौर पार में आकर हमेशा जुल्म करते रहे और वो सब बंद हो गया। बादशाह के नाम पर कंपनी के नौकर हमेशा नजराना पेश करते रहे, अपने घरों को लूटते रहे। पर भी ये जरूरत थी कि बादशाह को कहे कि लाल किला छोड़ जाके कुतुब में रहो और अपनी बादशाहत के खिताब को छोड़ दे। क्या यह सब याद करके भी जहां पनाह उन्हें बेगुनाह समझते हैं, वे बार बार नाफरमानी करते रहे। सल्तनत मुगलिया को खत्म कर देना चाहते हैं। उनके फरेब को तो सारा हिंदुस्तान जान गया है। हम तुम्हारी राय से इत्तेफाक रखते हैं बेगम, लेकिन ये बागी सिपाही हमारी इज्जत को धूल में मिला रहे हैं। हम इनके भरोसे फतहयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते जहांपना? क्या वक्त था और शहजादा मिर्जा मुझ पर आपको यकीन नहीं रहा? वक्त खाकी बहादुरी काबिले तारीफ है बेगम। शहजादा मिर्जा मुगल हमारे कहने से जबा वक्त के लिए मुगल तख्त पर से अपना सही दावा भी हटा लिया। हम उस पर यकीन नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? मसलन ये सिपाही रोज रोज लाल किले में हंगामा करते हैं, तनख्वाह के लिए शोर करते हैं, शाही खजाना खाली है। हम कब तक उनसे मुफ्त में काम लेंगे? जहांपना, आप इसकी फिक्र न करें। मेरे पास बहुत सारे कीमती जवाहरात हैं, उन्हें बेचकर बागियों को तनख्वाह दी जा सकती है। ओ, बहुत हो। हम तुम्हारी सूझ की दाद देते हैं बेगम। अफसोस कि मुगलों का वो जमाना न रहा, वरना हम तुम्हें नूर जहां का खिताब देते। जहांपना ने इस कनीज का रुतबा बढ़ा दिया है। कहाँ नूर जहां और कहाँ मैं? बेगम, तुमने हमें इस जंग में बार बार कूदने को मजबूर किया और हम अंजाम की परवाह किए बिना ही इस जंग में कूद पड़े। जहांपना, आप गम न करें। मौत से मैं नहीं डरती। मुझमें भी मुगल खून है। मैंने बार बार अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तुम शायद जवाब वक्त के बारे में कह रहे बिल्कुल मजाक करते हैं। मुगल तख्त के मालिक हुजूर हैं, अंग्रेज रेजिडेंट नहीं। बलिया कोर्ट होगा, इसका फैसला हुजूर ने कर दिया है। लेकिन आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हुक्मरान नाफरमानी कर रहे हैं। जब आलम पनाह ने ऐलान कर दिया है कि बलिया जवाबत होंगे, लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो हुजूर को कमजोर पाकर उन्हें दबाना चाहते हैं। लेकिन जहांपना, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम ठीक करती हो बेगम, लेकिन शायद एक बात का ख्याल नहीं करती। ये जवाब वक्त बड़ा शोक हो गया। जहांपना, वक्त तो आपके लाड़ प्यार में शोक हो गया है। नहीं बेगम, उसे वक्त के मुताबिक सुधरना होगा। अगर सचमुच वह तख्ते नसीब हुआ तो हमें डर है कि लोग बाप उसके खिलाफ हो जाएंगे। वक्त है कि उसे समझा लो। ऐसा ही होगा। सिपह सालार वक्त खां आलम पनाह से मुलाकात करना चाहते हैं। इजाजत है बेगम, तुम जरा अंदर जाओ।
वक्त था हम तुम्हारा भी इंतजार करें। जहांपनाह, मैं शर्मिंदा हूं। नजफगढ़ की जंग में हमारी शिकस्त है। हम जानते हैं, लेकिन वजह? जहांपनाह, शाही फौज में मेल नहीं है। नजफगढ़ की जंग में हमारी फौज दुश्मनों की फौज से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन नीमच के सिपा सालार कौस खान ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मेरे हुक्म देने पर भी उसके सिपाही खुद की तरह खड़े रहे। इसी से मेरी हार है। पहरेदार, कौस खां को फौरन हाजिर किया जाए। गौस खां हाजिर है जहांपनाह। गौस खां, तुमने नजफगढ़ की जंग में वक्त खां की नाफरमानी की, इसी से हमारी शिकस्त हुई। हम तुमसे कैफियत चाहते हैं। जहांपनाह, बेअदबी माफ करो। हुजूर ने जिसको अपनी फौज का सिपा सालार बनाया, वह यकीन करने लायक नहीं। कौस खां, हम वक्त खां के खिलाफ एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहते। हम तुमसे कैफियत चाहते हैं। कैफियत! यही मेरी कैफियत है। जहांपनाह जिसे फरिश्ता समझ रहे हैं, वह दगाबाज, वो गद्दार है। कौस खां, तुम्हारी बेअदबी और गुस्ताखी बर्दाश्त के बाहर है। वक्त खां, नीमच का एक एक सिपाही जानता है कि तुम अंदर अंदर अंग्रेजों से मिले हो। कौन कहता है? मैं कहता हूँ, मेरे पास इसका सबूत है। सबूत? हाँ, सबूत। तुम्हारी फौज में इस वक्त भी 2 गोरे मौजूद हैं, जो कहने के लिए तो शाही नौकर हैं, लेकिन वे कंपनी के जासूस हैं, और उन्हीं के जरिए तुम इधर का भेद उधर दिया। कौस खां, तुम्हारा शक बेकार है। वो 2 गोरे सिपाही मेरे साथ बरेली से तैयार है। उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म से हमारे कई सिपाहियों की जान बचाई है, और जहांपनाह से हुक्म लेकर मैंने उन्हें अपनी फौज में रखा है। जहांपनाह शायद भूल गए कि गोरे हमारे दुश्मन हैं। सामने पड़ने वाले गोरे को हमने एक भी जिंदा नहीं छोड़ा। सिर्फ इन 2 आदमियों को अपने साथ रखना जरूर कोई मतलब निकालता है। गौस खां, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारा सारा इल्जाम गलत है। वक्त खां पर हमें पूरा यकीन है। इसी से हमने इसे सिपह सालार ही नहीं, शहर दिल्ली का गवर्नर भी बनाया है। जहांपनाह ने गलती की है, लेकिन मैं गलती नहीं कर सकता। वक्त खां को रखकर जहांपनाह कभी कामयाब नहीं हो सकता। तुम गलत समझते हो। जहांपनाह, नीमच का सिपाही वक्त खां के हुक्म को नहीं मानता। मैं फिर कहता हूँ, वक्त खां दुश्मनों से मिला हुआ है। लूटपाट में काफी दौलत इसके हाथ लगे। जहांपनाह, कौस खां की बेअदबी और गुस्ताखी बर्दाश्त के बाहर है। वक्त खां, नीमच का सिपा सालार तुम्हारी लाल लाल आंखों से नहीं डरता। कौस खां, जुबान बंद करो। वक्त खां, तुम्हें अगर अपनी ताकत का घमंड है तो तलवार निकालो। गौस खां, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? क्या इसी रोज के लिए तुम सब ने मुझे बादशाह ऐलान किया था? दुश्मन शहर दिल्ली की 4 दीवारी के पास खड़े हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम दोनों को उनके खिलाफ करना चाहिए था। आज जब सारा मुल्क आजादी के लिए जंग लड़ रहा है, तो फिर ये आपसी नाइत्तेफाकी क्यों? गौस खां,
हमने तुम्हें दिल्ली बुलाया नहीं था, तुम खुद ब खुद चलकर यहाँ आए थे। आज हम तुम्हें हुक्म देते हैं, अपनी फौज के साथ तुम जहां जाना चाहते हो कूच कर जाओ। जहां बना मुझसे गलती हुई। रोज खां, तुम वक्त खां को देखना नहीं चाहते, लेकिन सारी फौज इसके साथ है, इसके हुक्म पर मरने के लिए तैयार है। जिल्ले इलाही, मैं पाक कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, जहां पना मेरा यकीन करे और गौस खान को गलत फहमी नहीं करे। भाई वक्त खां, मुझे माफ कर दो, मुझे सचमुच गलत फहमी हुई थी। हम मिलजुल कर ही अंग्रेजों का मुकाबला कर सकेंगे। जहां पना नजफगढ़ की जंग में मेरी वजह से शिकस्त हुई थी, मुझे सजा दीजिए। शाबाश गौस खां, शाबाश, तुमने अपनी गलती कबूल की, हम खुश हुए। हमें यकीन है कि आगे आने वाली जंग में तुम वक्त खां की पूरी पूरी मदद करोगे। जहां बना मैं कसम खाता हूं कि वक्त खां के हुक्म पर मैं अपनी फौज के साथ आग में भी कूद सकता हूं। शाबाश। जहां पना एक जरूरी खबर है, शहर में बारूद की कमी है और मुझे डर है कि कहीं ऐन मौके पर बारूद खत्म न हो जाए। इसके लिए अलग से आदमी बहाल किए जाएं। सामने एक बड़ी जंग है और उसके लिए किसी चीज की किल्लत न हो, इसके लिए सारा इंतजाम अभी से कर लिया जाए। जहां बना सिपाही तनख्वाह के लिए बहुत तंग है। बेगम जीनत महल अपनी कीमती जवाहरात बेचकर सिपाहियों की तनख्वाह चुका देगी, तुम इसकी फिक्र न करो। जो अब तुम सब जा सकते हो। तकिया चौक में मियां अख्तर के मकान में रहता हूँ हुजूर। तू झूठा है। नहीं हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे माफ करे हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पुर्जा महल के अंदर किसने गिराया? मैं क्या जानू हुजूर। तू सब कुछ जानता है। यह पुर्जा तूने महल के अंदर गिराया है। नहीं हुजूर नहीं, मैं कोई पुर्जा नहीं गिराया हुजूर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुभान है हुजूर। नहीं, तू रजावली है। रजावली? पंखार, तू मेरी आंखों में और धूल नहीं झोंक सकता। आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। साहिब आलम, मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी, मैं अब अंडे बेचने इधर कभी नहीं आया करूंगा हुजूर, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हुजूर, मुझे माफ करें। रजावली, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म आती है हुजूर, बिल्कुल आती है, लेकिन मैं क्या करूं हुजूर, मेरा धंधा ही ऐसा है, मैं बहुत गरीब आदमी हुजूर। तू अभी तक रास्ते पर नहीं आया, सच सच बता तू कौन है? मैं तो बता चुका हूँ हुजूर। फिर झूठ! शैतान, तू हडसन का जासूस है, भेद लेने महल में आता है, फूट डालने के लिए वो पुर्जा तूने महल के अंदर गिराया है। मैं किसी हडसन पटसन को नहीं जानता, मैं बहुत गरीब आदमी हुजूर, हमें माफ कर दे। मैंने खुद तुझे हडसन के साथ देखा है। देखा? या खुदा! खुदा तेरी मदद नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी होकर तू अपने वतन से गद्दारी कर रहा है। मुझे माफ करे हुजूर,
अब मैं लाल किले की तरफ कभी नहीं आऊंगा हुजूर, मुझे माफ करें। तू बड़ा खतरनाक इंसान है, तेरी सजा मौत है। सिपाहियों, हुजूर, हुजूर मुझे माफ करें हुजूर, मुझसे बहुत गलती हो गई हुजूर, मुझे माफ करें हुजूर। गद्दार है, कमीना है, तुझे कुत्ता से जमाऊंगा। यह क्या तमाशा है? शहजादे साहब, ये कौन है? इस शैतान का नाम रजब अली है, यह गोरों का जासूस है, यहाँ का भेद अंग्रेजों को देता है। शहजादे साहब, आप जैसे बहादुर के लिए मुनासिब नहीं, कैसे अदना इंसान पर हाथ उठाए? भला यह क्या जासूसी करेगा? खुदा ने इसकी एक आंख पहले ही ले ली, एक पैर से भी लाचार है। अगर रजब अली जी से मुर्दे की जासूसी का आपको इतना ख्याल है तो हो चुकी जंग। रजब अली, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ, शहर दिल्ली की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। हुजूर की तरक्की हो, हुजूर की तरक्की हो। साहिब आलम जिंदाबाद, साहिब आलम जिंदाबाद। कहिए मिर्जा, कैसे आना? शहजादे साहब, मैं कई दिनों से आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। फरमाइए, क्या हुक्म है? हुक्म नहीं शहजादे साहब, हुक्म देने का मेरा वक्त खत्म हो गया। आपके बड़े भाई मिर्जा दारा वक्त मेरे दामाद, वो अगर जिंदा होते तो मैं हुक्म देने लायक था, लेकिन आज तो मेरी किस्मत में सिर्फ जलील होना लिखा। मिर्जा साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझा। छोड़िए इन बातों को। क्या बताऊं, अब तो लाल किले में आपके सिवा ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे मन की बातें कर सके। मिर्जा साहब, आप बेफिक्र बातें कर सकते हैं। भाई दारा वक्त को जिंदा रखना खुदा को मंजूर न था। खुदा को मंजूर न था? नहीं शहजादे साहब, बेचारे खुदा को दारा वक्त से कोई दुश्मनी नहीं, वे तो इंसान की जान के शिकार। दारा वक्त की जान खुदा ने नहीं, इंसान ने ली। ये आप क्या करते हैं? भाई दारा वक्त तो बड़े सीधे साधे इंसान हैं। भला उनसे किसकी दुश्मनी हो सकती है? सिर्फ एक इंसान की। सिर्फ एक इंसान? कौन है वो? दीवार के भी कौन होते हैं शहजादे साहब? हिम्मत नहीं होती कि उस शैतान का नाम जुबान पे लाऊं। आप मुझ पर यकीन करें, बताएं कौन है वो शैतान? वो शैतान है जहां पना की सबसे छोटी बेगम और दिलरुबा जीनत महल। अम्मी जान, ये आप क्या कहते हैं मिर्जा साहब? शहजादे साहब, आप बोले जीनत महल चाहती है उसका लड़का जवाबक बहादुर शाह के बाद मुगल तख्त का वारिस। मिर्जा दारावत के रहते जवाबक को गद्दी नहीं मिल सकती थी, इसलिए दारावत की जान ले गए। लेकिन अंग्रेज रेजिडेंट मेटकॉफ बेगम की चालाकी को समझते उन्होंने क्या? उन्होंने शहजादा फखरुद्दीन को बलियाद बनाया। मेटकॉफ इसी जुर्म में इस दुनिया से रुखसत हो गया, किसी को पता तक नहीं चला क्यों मरे कैसे। कुछ दिनों के बाद शहजादा फखरुद्दीन भी चल बसे। शहजादे साहब, आपने अकलमंदी की, इस तख्त पर से अपना दावा हटा लिया। तख्त के लिए खून खराबा कोई नई चीज नहीं है मिर्जा साहब, इसकी अनगिनत मिसालें भरी पड़ी है। अगर बेगम ने अपने बेटे के लिए किया तो इसमें नई बात नहीं। आप भी क्या कहते हैं शहजादे साहब? तख्त पर हक तक जवाब वक्त का नहीं। तख्त यह भी कोई तख्त है? दिल्ली के तख्त की अब पुरानी शान नहीं रही मिर्जा साहब। वो बादशाह किस काम का जो अंग्रेजों की पेंशन पर जिंदा रहे और उनकी गुलामी करे? ऐसे बादशाह से दूर रहना कहीं अच्छा। बादशाहत आखिर बादशाहत है शहजादे साहब, अंग्रेज आपके हक को जरूर मानेंगे। माने या न माने, तख्त पर बैठकर मैं उनकी जी हुजूरी नहीं कर सकता। तो क्या आप अपना हक छोड़ देंगे? अपने नहीं तो अपने औलाद का ख्याल कीजिए। तख्त के मालिक मेरे अब्बा जान, मैं उनकी खुशी के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। मैं मिर्जा कुयास नहीं हूँ जो तख्त की हवस में चुपचाप अंग्रेजों से मिल गए। शहजादे साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जवाब वक्त से अंग्रेज चिढ़े हुए हैं, उन्हें तख्त पर हरगिज़ बैठने नहीं देंगे। वैसी हालत में मिर्जा साहब, इस वक्त मुल्क के सामने आजादी का सवाल है। जब मुल्क ही अंग्रेजों का गुलाम है तो तख्त पर बैठकर किसी को क्या आराम मिलेगा? हम आजादी के लिए जंग कर रहे हैं। बादशाह कौन होगा यह सोचना मेरा काम नहीं। तो क्या यही आपका फैसला है?
आप एक बार फिर से सोच लो। यही मेरा फैसला है। मुल्क को आजाद करना मेरा मकसद है। बादशाह कौन होगा यह सोचना मेरा काम नहीं। राजा साहब, मैंने आपका काफी वक्त लिया। बंदगी रजवाली काम का बात। मैं काम का ही बात बोलता हूँ हुजूर। फिजूल बोलना तो मैंने सीखा ही नहीं। तुम शहर के भीतर गया? बिल्कुल गया था हुजूर, और जिंदा वापस भी आ गया। इस बार का जाना हुजूर तो बड़ा महंगा पड़ा। महंगा? महंगा क्या होता है? महंगा का मतलब अच्छा नहीं होता हुजूर। इस बार तो जाना बड़ा महंगा पड़ा हुजूर, क्योंकि शहजादे साहब ने मुझे कैद कर लिया था। पता नहीं उन्हें कैसे मालूम हो गया है कि मैं जासूस हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा हुजूर मेरा नाम सुभान है। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम रजवाली है। मैंने कहा मैं अंडे बेचने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जासूसी करते हो। और क्या हुआ? वो तो मुझे मार डालने का फैसला कर चुके थे हुजूर। इतने ही में आपके मित्र इलाही बख्श साहब पहुंच गए और उन्होंने कुछ कह सुनकर मुझे छुड़ा दिया। बस इतने ही में मैं वहां से 9-2-11 हो गया हुजूर। 9-2-11? सिर पर पैर रखकर भागा? हुजूर ऐसा तुमकर तो हो नहीं सकता। लेकिन तुम 9-11 कैसे हो नहीं सकता? मुंशी रजवाली कोई मामूली आदमी नहीं है हुजूर। मैं 9-11 भी हो सकता हूँ। हुजूर समझते हैं कि मैं एक आंख वाला हूँ और पैर से भी थोड़ा भटक कर चलता हूँ। लेकिन हुजूर मैं एक आंख से ही सारी दुनिया देखता हूँ और दूसरी आंख को तो मैंने पेंशन दे दिया है। पैर से भटक कर जरूर चलता हूँ हुजूर, लेकिन चलता हूँ बहुत तेज। खास मौके पर जब मुझे 9-11 होना सकता है, तब मेरी चाल आपकी फौज को भी माफ कर सकती है हुजूर। Is it? यस सर। रजवाली, तुम निकोल सिंह साहब को देखा? देखा है हुजूर, बिल्कुल देखा है। निकोलसन साहब की तारीफ तो सभी लोग करते हैं। यो उनकी उम्र क्या होगी हुजूर? 34 only। 34 साल? ताज्जुब है, लेकिन वो बड़े बहादुर हैं। सुना है नजफगढ़ की जंग में कीचड़ में घुसकर उन्होंने शाही फौज पर हमला किया। He is a giant। हमसे उसका भेंट कश्मीर में हुआ। महाराजा गुलाब सिंह के साथ वो रहा, फिर वो पेशावर गया। काबुल का कंधार किंग मुगल मोहम्मद उसका फ्रेंड है। क्या हुजूर भी कश्मीर गए हैं? कश्मीर, oh yes, paradise on the earth, that's a wonderful place। महाराज गुलाब सिंह निकोलसन को बहुत मानता है। हुजूर लगता है कि निकोलसन साहब के आने से गोरी फौजों में कुछ चहल पहल बढ़ गई है। अब तो मंडल सिपाही भी सीना तान कर चलता है हुजूर। क्या हुजूर
निकोलसन साहब क्या जादू जानते हैं? Of course, Nicholson has come. We shall win. Nicholson आया है, अब हम जरूर जीतेगा। लेकिन हुजूर, बागियों की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है हुजूर। Damn care! बागी 1 लाख भी होगा तो कोई फिक्र न है। तुम नहीं जानते राजा वली, जनरल निकोलसन इडियट है, हमला नहीं करना जानता। अब हम हमला करेगा और जीतेगा। हमारा फौजी ताकत बहुत बढ़ गया है। हुजूर फतेयाब हो, मैं यही चाहता हूँ हुजूर। लेफ्टिनेंट हडसन की बहादुरी को आखिर कौन नहीं जानता? ह्यूमन में कैंप हमारा घर, बंदूक हमारा साथी, लड़ाई का मैदान, म्यूजिक हमारा बेडरूम। तुम समझा? हुजूर, हुजूर, आप बहुत कमाल के आदमी हैं। लेफ्टिनेंट निकोलसन की तरह। करेक्ट। हम दोनों बहादुर, दादा नहीं जानता। He and yours सब बराबर। हमारा ब्लड यानी खून जंग मांगता। अच्छा रजौली, एक बात बताओ, दिल्ली में बहुत अंग्रेज मारा गया, कौन मारा? कौन मारा? हुजूर, आदमी को आदमी मारा, मतलब अंग्रेजों को हिंदुस्तानी ने मारा। ऐसा मारा कि सब मर गए हुजूर। हम पूछता कौन मारा? हुजूर, उस वक्त फौजियों के सिपा सालार मिर्जा इलाही बख्श थे। मेरे ख्याल से बहादुर शाह के हुक्म से यह सब हुआ है हुजूर। बहादुर शाह, ब्लडी फूल, हम उसको मजा चखाएगा और मिर्जा मुगल को खून पी कर रहेगा। चाय माने दो। तुम चल सकते हो। Hello, Mr. Sahab. I am so glad to see you. हडसन साहब, शहर का हाल बड़ा बुरा है। यानी आपके लिए यह सुनहरा मौका है। आप तुरंत हमला करें तो जीत आपकी होगी। Good news. हम जनरल हैरिसन को बोलेगा, अच्छा दिल्ली पे हमला करो। बहादुर शाह, बहादुर शाह तो बागियों के हाथ के कठपुतले हैं। सच्ची बात यह है कि पहले वे इस हंगामे के खिलाफ, लेकिन अब पुराने मुगलिया सालों शौकत के ख्वाब रोज दरबार लगाते हैं, फरमान जारी करते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हिंदू और मुसलमान उनकी 2 आंखें हैं, दोनों मिलजुल कर रहें। इसके लिए वे सब कुछ कर रहे हैं। बहादुर शाह का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और बेगम क्या करता? I mean the youngest queen, जीनत बेगम। जीनत बेगम की शहर की दुनिया है साहब। उसने बादशाह को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। हिंदुस्तान के सभी बागी नेताओं से खतो किताबत कर रही है। उसकी एक ही मंशा है। जीनत बेगम चाहती है कि उसका लड़का जब वक्त बहादुर शाह के बाद दिल्ली के तख्त-ओ-ताज का मालिक है। इसके लिए वह सब कुछ कर सकती है। बहादुर शाह का प्रिंसेस क्या?
जवां वक्त के लिए वो सब अपना हक छोड़ देने के लिए तैयार। आप क्या किया? मैं मिर्जा मुगल से मिला, लेकिन जंग आजादी के जोश में तक क्या अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार। फिर भी मेरी कोशिश बेकार नहीं है। मेरे आगे बागियों के बीच अपना काम कर रहे हैं। भूत का जाल फैल चुका है। अब तो बागियों के कुछ सरदार जीनत बेगम और वक्त खां पर सख्ती कर रहे। वेरी गुड। आप हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड हैं। अरशद साहब, आप नहीं जानते, मेरे सीने में 8 साल से आग चल रही है। इंतजाम किया। बहादुर शाह के बड़े लड़के मिर्जा तारा वक्त मेरे दामाद, तख्त के लालच में जीनत बेगम ने उनका खून कराया। इस बात की सच्चाई का मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जवा वक्त के लिए उनका खून किया गया। बहादुर शाह, जीनत बेगम और जवा वक्त को कड़ी से कड़ी सजा मिले, मैं यही चाहता हूँ। जान छोड़िए। बहादुर शाह को हम लोग फिनिश करेगा। उसके बाद आप दिल्ली का मालिक होगा। लेकिन लाल किले छोड़ने होगा। आपका टाइटल किंग का नहीं, प्रिंस का होगा। आपको पेंशन मिलेगा। आपके बाद आपके लड़के को पेंशन मिलेगा। They shall finish the kingship, East India Company, kingship खत्म करने को उल्टा। मुझे मंजूर है। मैं जी जान देकर भी कंपनी की मदद करूंगा। बच्चा साहब, दिल्ली पर हम जल्दी अटैक करेगा। हमको आप पर और रजब अली पर पूरा भरोसा है। आप जानते हैं, हम खुफिया महकमा का हाइट है। विक्ट्री यानी जीत होने पर हम आपको माला माल करेगा और अपना वादा पूरा करेगा। अरशद साहब, आप तुरंत हमला करें। जी, आपकी एक बात और, आप बहादुर शाह, जीनत बेगम, आप पे जवाब पर नजर रखिएगा। वो मारे नहीं, हम उसको खुद कैप्चर करने मांगता। आप यकीन रखें अरशद साहब, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब आप जाइए। सालार साहब, दुश्मन तो गजब खा रहे हैं। अचानक इन लोगों ने सब तरफ से एक ही पक्ष पर हमला कर दिया है। शहजादे साहब, अगर आप फतेयाब हुए तो दिल्ली हमारी है और गोरे बिल्कुल पस्त हो जाएंगे, और अगर वो फतेयाब हुए तो हम कहीं के न रहेंगे। आजादी का सूरज डूब जाएगा। कश्मीरी फाटक अंग्रेजों तोप से उड़ा दिया। उधर देखिए, निकोलसन शहर के भीतर घुस चुका है। शहजादे साहब, निकोलसन बड़ा दिलेर जवान है। यह उसी की हिम्मत है कि आज फिर से अंग्रेजों में जोश उमड़ पड़ी है। इसी तरह हमारे सिपाही करते रहे तो फिर जंग में हमारी शिकस्त की होगी। हम हिम्मत नहीं हारेंगे शहजादे। एक क्या, 100 निकोलसन भी जंग आजादी की इस लपट को नहीं रोक सकते। साहिब आलम? नहीं सिपाहीसालार साहब, मैं इस वक्त साहिब आलम नहीं, आपकी फौज का एक सिपाही हूँ। अब्बा जान मुझसे सख्त नाराज हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मतलब कोई खास नहीं, मैं उनका एक नालायक लड़का हूँ। वो चाहते हैं कि मैं जंग करना सीखूं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अब्बास मेरे अच्छे भाई, मुझे आज मालूम हुआ कि तुम्हारे दिल में भी वतन के लिए सच्ची मोहब्बत है। भाईजान, मेरे लिए अपना हक छोड़कर जिस दरिया दिली का सबूत पेश किया है वो बेमिसाल है। शहजादे साहब, हम जी जान से जंग कर रहे हैं। आप बादशाह को यकीन दिलाएं कि हमारे सिपाही बहादुरी से लड़ रहे हैं।
खबर और। वो क्या? अब्बा जान को यह जानकर बेहद तकलीफ हुई कि हम जंग से पीछे हट रहे हैं। हो सका तो कल खुद मैदान जंग में आएंगे। बादशाह खुद आएंगे? उनका इरादा ऐसा ही लगता है। शहजादे साहब, कश्मीरी दरवाजा टूट गया तो क्या हुआ? सामने का एक एक घर, एक एक आदमी अंग्रेजों से मोर्चा बंदी करने के लिए तैयार है। दुश्मनों को एक एक कदम पर सैकड़ों जाने देनी पड़ रही है। आप बादशाह को यकीन दिलाएं कि हमारे सिपाही बहादुरी से लड़ रहे हैं। मब्बा जान के पास है ताकि उन्हें सही खबर मिलती रहे। अंग्रेजों के जासूस लाल किले में मौजूद है। वो मौका पाते ही उन्हें गलत खबर दे सकते हैं। भाई मेरे, दिल्ली के इस जंग की तरफ सारा हिंदुस्तान आंखें लगाए देख रहा है। मुमकिन हो हमारी शिकस्त हो, लेकिन दुश्मनों को फतेह करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तुम लाल किले की तरफ फौरन वापस चले जाओ। भाईजान, मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप कहते तो मैं जाता हूँ। खुदा। शहजादे साहब, गुलशन के हाथ में तलवार है और वो बिजली की तेजी से हमारे सिपाहियों को काट रहा है। लगता है इस अंग्रेज के भीतर समूची गोरी फौज की रूह छिपी है। यह निकोलसन का ही जोड़ है कि कश्मीरी दरवाजा टूटा और शहर में दुश्मन घुस आए। सिपा सालार साहब, आप उधर जाएं, मैं घर जाता हूँ। परवरदिगार, क्या इस जंग में हम फतेहाब नहीं होंगे? क्या हजारों हजार इन वतन परस्तों का खून बेकार जाएगा? क्या गद्दार मीर जाफर की सजा हमारे वतन को भी और भुगतनी होगी? फिर से स्टार्ट करें। कहाँ फिनिश कुछ ना लोग नहीं टिक किया पूरे शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया है। दिल्ली की गली गली में घोड़े घुसकर कत्लेआम मचा रहे हैं। पूरा शहर लाशों का ढेर बना है। लाइव अपने होते रहे। जहाँ बना हमारी शिकस्त हुई है, आज हमें वो दिन भी देखना पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए लाल किला को छोड़ शहंशाह हुमायूं के मकबरे में छिपना पड़ रहा है। सुना है लाल किले में जनरल विल्सन का डेरा है और हम लोगों की खोज जारी है। क्या ये खबर ठीक है जहांपना? हाँ बेगम, हमारी शिकस्त हुई और हम कुछ नहीं कर सके और तुम भी हमारे साथ मुसीबत में हो। हम चाहते हैं ऐसे समय में जब आप वक्त के साथ तुम अवध चली जाती तो ठीक होता। नहीं जहांपना, सारे अवध में आग लगी है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तुम तो हिंदू औरतों की तरह अपने शौहर के साथ आग में कूदने को तैयार। जहांपना, मैं भी हिंदुस्तान की नारी हूँ। अफसोस तो ये है कि मैंने लड़ना नहीं सीखा, वरना झांसी की रानी की तरह मैं भी मैदान जंग में जाती। देखो, शहर में कत्लेआम मचा है। गोरों के जुर्म नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी को मार दे रहे हैं। हम समझते हैं तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे जहांपना? कहाँ जाएंगे? सारे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। तुम ठीक करती हो बेगम, अब तक हम किसी के दरवाजे नहीं गए। जनरल वक्खा जहांपना से मिलने आए हैं। इजाजत है। बेगम,
तुम जरा अंदर जाओ। जहांपना, दिल्ली हमारे हाथ से निकल गई, सारे शहर में अंग्रेज घुस गए, वो बेकसूर इंसान को मार रहे। वक्त था, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी बेकसूर रियाया जुर्म का शिकार हो रही है, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम उसकी मदद कर सकें। जहांपना, मैं आपसे कुछ अर्ज करने आया हूँ। वक्त था, अब हम बादशाह नहीं रहे। जहांपना, आप अभी भी हिंदुस्तान के दिलों के बादशाह हैं। हर जगह आपके नाम पर जंग चल रही है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वक्त था? जहांपना, दिल्ली की जंग में हम फतेयाब न हो सके, इससे हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मुल्क में आग लगी है, हर जगह आपके नाम पर जंग चल रही है। जहांपना, मेरे साथ चलिए, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आज नहीं तो कल हम जरूर फतेयाब होंगे। तुम नहीं जानते, हमारी उम्र अब इस लायक नहीं कि हम इधर उधर जा सके। चुनाचे हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। आलमपना, यह वक्त इम्तिहान का है। मरहूम बादशाह अकबर को भी एक बार मुल्क छोड़ना पड़ा था। बाद में किस्मत ने साथ दिया तो सल्तनत ही उन्हें वापस मिली। मुझे यकीन है कि हम दूर रहकर भी इस जंग को जीत सकते हैं। मैं कसम खाता हूं कि मेरे रहते हुजूर की शान में कोई कमी नहीं आएगी। मैं जहांपना की, बेगम की और सभी शहजादे की हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। वक्त था, मुझे सोचने का मौका दो। सच्ची बात तो यह है कि अब हम किसी का बोझ नहीं बनना चाहते। किस्मत में जो लिखा होगा वह होकर रहेगा। वक्त था, वह होकर रहेगा। मेरी फौज इस मकबरे के बाहर जमुना के बालू पर आराम कर रही है। मैं जहांपना से फिर इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरा इल्तिजा कबूल करें। देर करना खतरे से खाली नहीं है। दुश्मन के जासूस मेरी खोज में परेशान हैं। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं बेगम से मशविरा कर फौरन तुम्हें खबर देता। मैं चाहता हूं, अगर जहांपना को खाकसार पर यकीन है तो इल्तिजा कबूल करें। जहांपना, मैंने आपकी और वक्त की बातचीत सुन ली। तो आप ही बताइए मिर्जा साहब, हमें क्या करना चाहिए? जहांपना को मैं शुरू से आगाह करता आया हूं कि वक्त खां पर यकीन नहीं किया जाए, लेकिन हुजूर ने मेरी एक न सुनी। नतीजा वही हुआ जो होना था। मिर्जा साहब, हमने कोई गलती नहीं की है। वतन के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं है। अगर मौका मिले तो हम दोबारा भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अंग्रेज फिर वैसा मौका नहीं देंगे जहांपना। मैं अब भी कह रहा हूं कि वक्त खां आपको गुमराह कर रहा है। क्या जहांपना उसके साथ जाना चाहते हैं? हमने अब तक इस बारे में सोचा नहीं है, पर एक बात जरूर है कि हम वक्त खां पर पूरा पूरा यकीन करते हैं। जहांपना क्या दर बदर ठोकर खाना चाहते हैं? सारे खानदान की इज्जत क्या मिट्टी में मिलाना चाहते हैं? तो आप ही बताइए मिर्जा साहब,
हम क्या करें? जहां पना को मैं साफ साफ बता दूं कि अंग्रेजों से मेरी पुरानी मुलाकात है। मैं अभी अभी जनरल विल्सन से बातें करके आ रहा हूं। वह हुजूर की जान बख्शी करने के लिए तैयार है। हुजूर को सिर्फ उसके पास चलकर माफी मांगी। हुजूर की पेंशन बता। कौन? मिर्जा इलाही बख्श। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। हाँ, अब पहचान सका हूँ। अगर पहले पहचान पाता तो तुम जैसे जहरीले सांप को अपने पैरों से कुचल देता। तुम्हें शर्म नहीं आती? बादशाह ने हमेशा तुम्हारा यकीन किया, तुम्हें अंदर आने जाने दिया, लेकिन तुमने अंग्रेजों की जासूसी करते थे। हमारी शिकस्त तुम्हारी वजह से हुई है। बख्खा, किसकी गलत सलाह में फंसकर बादशाह इस हंगामे में कूदे और अपनी जान बचाने के लिए इस मकबरे में छिपे हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इलाही बख्श, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा खून काट डालूंगा। बख्खा, मुझसे खुद आजमाइश मत करो। खैरियत चाहते हो, फौरन यहाँ से चले जाओ। जहाँ पना बख्खा पठान है, या मुगलों का दोस्त नहीं हो सकता। इलाही बख्श, अब तुम नहीं बच सकते शैतान। बख्खा, ये हमारे बुजुर्गों की शर्त है। यहाँ खून खराबा नहीं होना चाहिए। जहाँपना, आप अब तक इस गद्दार को नहीं पहचान सके। बख्खा, हम तुम्हारी बहादुरी की कदर करते हैं, लेकिन हमारे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया है। हम अपना मामला तकदीर के हवाले करते हैं। बख्खा, तुम जाओ, अपना काम करो। हम कुछ न कर सके, लेकिन तुम बहादुर हो, वतन की लाज रखो। अपने फर्ज को अंजाम दो बख्खा, अपने फर्ज को अंजाम दो। जहाँपना, अफसोस, मैं आपके दिल को जीत न सका। इलाही बख्श, यहाँ फिर तुम्हारी जीत हुई, मैं हार गया। जहाँपना का यह फैसला क्या अटल है? हाँ, अटल है। मैं जहाँपना की जुबान से सुनना चाहता हूँ। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमें माफ करो। चाहता हूँ जहाँपना, चाहता हूँ मेरे जाने के बाद आप अपनी गलती समझेंगे। उस वक्त यह खाकसार काफी दूर रहेगा। जहाँ पना ने बड़ी अकलमंदी की, मेरा ख्याल है कि आप जनरल विल्सन के पास चलने के लिए तैयार हैं। तो यह सब इंतजाम। जी हाँ जहाँपना, यह सब इंतजाम पहले से हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हडसन आपको सलामी आपका मिजाज तो आप ही हैं मिस्टर हडसन साहब, हम आपसे मिलकर खुश हैं। सो आया हम भी खुश। हम समझा हिंदुस्तानी बगावत का लीडर कोई ताकत लाचार। हम बोलता आप बगावत क्यों किया? ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पेंशन देता, पेमेंट फॉर नो वर्क। बैठा रहना और पूरे रुपया। आपको क्या डिफिकल्टी यानी क्या दिक्कत हुआ?
हडसन साहब, इस जंग में हम अपनी गरज से शामिल नहीं हुए थे। हमारे सामने पूरे मुल्क की आजादी का सवाल था। पूरा मुल्क? आप क्या बोलता? आपसे पूरा मुल्क का क्या मतलब? नाना साहब, झांसी का क्वीन, हजरत महल, कमर से जगह का राजा होता। मुगल रूल को कौन मानता? हडसन साहब, यह ठीक है कि मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर ये सब एक तरह से आजाद हो गए, लेकिन हम पूछते हैं कि हिंदुस्तान में सिक्के किसके नाम के चलते हैं? आपके नाम से, मुगल किंग के नाम से। अगर ये सब आजाद हो गए तो मुगल किंग के नाम से सिक्के क्यों निकालते हैं? जाहिर है जिसके नाम के सिक्के चलते हैं वही मुल्क का मुस्तकबिल होता है। लेकिन सिक्का कंपनी के टैक्साव से निकलता। हमारी मेहरबानी है, यानी अंग्रेजी सरकार की मेहरबानी है कि उसमें आपका नाम देता है। नहीं हडसन साहब, नहीं, ये अंग्रेजों की मेहरबानी नहीं कि वो सिक्के पर हमारा नाम देते हैं। अंग्रेज अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगल बादशाह कमजोर है, लेकिन सारा हिंदुस्तान मुगल बादशाह के आगे सर झुकाता है। इसी से सिक्के पर मुगल बादशाह का नाम होता है हडसन साहब। इसी से सिक्के पर मुगल बादशाह का नाम होता है। हम इस मुल्क का राजा है जनाब, आप हमारा काजी। अरे कोई है? पहरेदार, जवाब वक्त को फौरन हाजिर करो। वक्त कहाँ चला गया जहां पना, आपने उन्हें मायूस कर दिया, अब वो लौट कर नहीं आ सकता। वक्त खाने ठीक कहा था मिर्जा साहब। मेरे जाने के बाद अपनी गलती समझेंगे। मिर्जा आप हमारे रिश्तेदार हैं, हमने आपसे इस तरफ दगा की उम्मीद है। हम पूछता, आप दिल्ली में अंग्रेज का खून क्यों कहा? आप मतलब खूनी। हमारे मन में कोई मेहरबानी नहीं, हम आपको गोली मार देता, लेकिन जनरल विल्सन बोला गोली मारने का नहीं, कैद करने का। इस माफी हम आपको कैद करता। हडसन साहब, हमने किसी का खून नहीं कराया। हमने अंग्रेजों को बचाने की बहुत कोशिश की, बावजूद इसके वो मारे गए। बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। एक बात और जान लीजिए, हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं वहां मौत का डर कभी न रहा। मुगल बादशाह मौत से खेलते हैं। अब हम पाता कि आप उम्र से बूढ़ा है, लेकिन हिम्मत बागी का है। हडसन साहब, इस बगावत की बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी थी। हम तो इसमें बहुत बाद में आए। हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक कमल के फूल और चपातियां बांटकर
जंगे आजादी की लौ जलाई गई, आग जल चुकी है। आप मुझे मार सकते हैं, हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, लेकिन यह आग तब तक जलती रहेगी जब तक हिंदुस्तान को मुकम्मल आजादी नहीं मिल जाती, आजादी नहीं मिल जाती। मिर्जा साहब, हम पूछते बेगम कहाँ है, शाहजादा कहाँ है? जीनत महल और जमावत एक कमरे में बैठे हुए हैं। मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजिर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर मकबरे के साथ खाने में बैठे हुए हैं। वेरी गुड। हम सभी शहजादा का खून पिएगा। हम भूलते नहीं, अंग्रेज का खून ही आए। I have no human feeling for those bloody princes. हडसन साहब, आप चाहते क्या हैं? आप हमारा डैड, आप अपना बेगम को बुलाने सकते हैं। वह आपके सामने नहीं आएगी। यदि आप हमें, बेगम को और जवा वक्त को ले जाना चाहते हैं तो एक पालकी का इंतजाम करें। सब ठीक है, आप सब पालकी में जाए, हमारा साथ। लेकिन एक बात कि अगर आपने भागने की कोशिश की, हम आपको गोली मार देगा। फिक्र मत कीजिए हडसन साहब, हम नहीं भागेंगे। आखिर हम भी देखना चाहते हैं कि अंग्रेजों का सलूक कैसा होता है। आगे का सजा डेथ है। हम मुझसे भी नहीं डरते हडसन साहब, हम मौत से नहीं डरते। तवारीख बताएगी कि अंग्रेजों का इंसाफ कैसा था। हम तो इतना जानते हैं, कभी न कभी वो दिन आएगा जब लाल किले के ऊपर आजाद हिंदुस्तान का परचम बड़ी शान से लहराएगा, बड़ी शान से लहराएगा। हरे हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। संयोजन मनोज कुमार सिंह, प्रस्तुति नियंत्रक संजीव रंजन। आइए मंच पर भाग लेने वाले कलाकारों से आपका एक छोटा सा परिचय करा दे। बहादुर शाह की भूमिका में रविशंकर कुमार, प्लीज कम स्टेज। मिर्जा इलाही बख्श, दिनेश कुमार, गौस खान, राजेश कुमार, बख्त खान, चमकता सितारा, निदेशक सह निदेशक अक्षय कुमार, मिर्जा मुगल, अभिषेक आनंद, निकोलसन राहुल कुमार छोटी, जवाबत गुलशन कुमार, जीनत वीना गुप्ता, अंग्रेज सिपाही मुरारी पहलवान, सन्ना कुमार, मंच व्यवस्था अशोक कुमार, हिंदू सिपाही सुबोध कुमार,
प्रकाश खुशबू साउंड, पंडारक प्रकाश परिकल्पना अभिषेक आनंद, प्रस्तुति पुण्यार्क कला निकेतन पंडारक। दर्शकों, अगर आपका आशीर्वाद और स्नेह बना रहा तो फिर आपसे इसी वर्ष दशहरे पर्व पर फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। और इस नाटक के निदेशक हैं विजय आनंद सिंह, और साथ में इस नाटक में हडसन की लाजवाब भूमिका निभाए विजय आनंद जी। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।